नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं ज्योग्राफिकल के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली हैं। सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन, चाहे यूपीएससी बात करें, एसएससी, दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर कोई भी स्टेट पुलिस की बात करें, ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। चलिए हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी क्या बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, विश्व में कुल कितने देश हैं, तो आज की हम बात करें तो 195 के अप्रॉक्स जो है पूरे वर्ल्ड में जो क्या है कंट्रीज है। नेक्स्ट आंसर है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसका नंदा देवी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है, तो यानी चंद्रमा की अट्रैक्शन की वजह से जो है ज्वार भाटा का जो उत्पत्ति जो है ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसका मंगल ग्रह, यानी मार्स को जो है लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जो है पोल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आंसर हो जाए इसका कोटापेक्सी पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी जो है वोल्केनो है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है, तो सहारा मरुभूमि जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट वाला पार्ट है, यानी बात करें क्वेश्चन में कि जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है, तो यानी ये सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में जो है स्थित है। अगर इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका थार जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट है, टालेसेप नामक झील किस देश में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसका कंबोडिया देश में स्थित है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है थेम्स नदी के तट पर स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसको जो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, किसको जो है सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, तो आंसर जो है इसका पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है, तो ये पेरू और बोलीविया के मध्य में स्थित है। संसार की छत किसे कहते हैं, तो पामीर का पठार, तो ये संसार की छत कहते हैं पामीर का पठार। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका में स्थित माउंट मैंकिले किस पहाड़ की चोटी है, आंसर हो जाएगा रॉकीज की है। ये जो रॉकीज जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना क्वेश्चन में पूछते हैं उत्तर अमेरिका में। रॉकीज जो है कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा न्यासा झील। न्यासा झील जो है अर्थ की बात करें तो ये 0 डिग्री पे जो लाई होता है भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। तो न्यासा झील जो है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और ये न्यासा झील 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था, आंसर हो जाएगा इसका दामोदर नदी पर हुआ था। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का सबसे जो है सदर्न पार्ट का या फिर जो सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आंसर हो जाएगा गंगा। ये सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट है, भोर का तारा कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र। भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के नाम से जो है वीनस को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो है अर्थ की जुड़वा बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुली नुमा झीलें के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से नीचे झील कौन सी है, मृत सागर जो है समुद्र तल से नीचे झील है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। दहाड़ता चालीसा क्या है, तो ये जो है दक्षिण गोलार्ध में जो है 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, इसी को जो है दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी जो है नहर परियोजना है। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये मूव करते हैं। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है, तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। वृक्क ज्वार उस समय आता है जब दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट है एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, तो इसको इग्लू बोलते हैं, जो कि इग्लू जो है बर्फीले क्षेत्र में किस प्रकार से जो है पूरा बर्फ से कवर्ड होता है ये। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना होता है, रेत व धूल कणों के जमाव के कारण जो ये चीन का उत्तरी पश्चिमी चीन का मैदान बना होता है। नेक्स्ट है संप्रदाय मैदानों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। पैंडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये पवन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो है स्थित है। नेक्स्ट है मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, तो द्वितीय श्रेणी में इसकी जो गणना की जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। परनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। विंध्य पठार कहाँ स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है, तो ये स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है। कास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थिति अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है हयून्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रांची का पट पठार क्या है, तो ये एक जो है उत्थित पेनिप्लेन है। नेक्स्ट है क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार जो है सबसे बड़ा, यानी विश्व की दृष्टि से बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पठार है। और ये जो एग्जाम प्रीवियस एग्जाम के एसएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखना टेलीग्राफिक पठार की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है, यानी पूरे ये लिथोस्फेयर की बात कर रहा है, ये जो पूरे लैंड की बात कर रहा है, जो कि पूरे अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो लैंड का पार्ट जो है 29% जो लैंड का पार्ट है, बाकी जो है 71% जो है पार्ट वाटर का है, जिसको हम जो हाइड्रोस्पेस बोलते हैं। तो इस लैंड वाले पार्ट लिथोस्फीयर के अंदर सिर्फ उसका 26% जो सिर्फ क्या है पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में विस्तार है इसका। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। नेक्स्ट है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये जो है नेपाल में स्थित है। और जो माउंट इसकी बात कर रहे हैं, माउंट चोटी की बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी पर्टिकुलर हाइट की बात करें तो 8,848 मीटर जो ये जमीनी क्षेत्र से जो है इतना ऊंचा है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये माउंट मैकिनले, ये बात कर रहा है उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये माउंट मैकिनले है और वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में और माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं, तो ये लिथोस्फीयर की बात कर रहा है, कितने परसेंट भाग पर जो है पठार यानी स्लोप फॉर्म जो है पाई जाती है, तो ये पूरे 33% या फिर 33% पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है, तो आंसर हो जाएगा इसका 9% जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, तो उसको जो है अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं, जो कि चारों तरफ से जो है पठार से घिरे होते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये देखो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको दोबारा इसको अच्छे से याद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है पोर्टवार पठार किस देश में स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। लोयस पठार कहाँ स्थित है, तो ये जो है चाइना में स्थित है, ये भी जो है भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, तो इसका जो है द्वितीय श्रेणी में इसका जो है गणना की जाती है। नेक्स्ट है विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है, तो 1%, यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उससे 1% पॉपुलेशन जो क्या करती है पर्वतों पर निवास करती है।
नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जॉली ने प्रतिपादित किया। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है, जो कि जॉली ने इसका जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है पर्वत निर्माणक भू संपत्ति सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो ये कोबर ने किया। कोबर ने किया। और किसका किया? ये भू संपत्ति सिद्धांत की बात कर रहा है। तो देखो सभी सिद्धांत में जो डिफरेंशिएट है, ये रेडियो सक्रियता की बात कर रहा है, यहाँ पे जो है भू जो है सन्नति सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सभी जो है अर्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विश्व के विशाल वलय पर्वत की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 30 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो ये यूराल। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, एसएससी और एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर बात करें तो। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो ये नवीन वलय पर्वत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू संपत्ति से हुई? तो ये टेथिस से हुई। ये बता रखा है जो हिमालय जो पर्वत बना वो कहाँ से बना? तो ये जो है जो प्लेटें अर्थ की जो प्लेटों के जो है आपस में मिलने के कारण जो टेथिस से जो है उत्पत्ति इसकी जो हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण अल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वह रॉकीज को जाना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यहाँ का जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा। पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत और क्यून लून पर्वत के मध्य ये जो है स्थित है। नेक्स्ट है किस पठार को दुनिया की छत? देखो ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ। जितने भी मैंने मार्क किया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दुनिया की छत के रूप में इसको जो कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? पामीर का पठार। और पठार क्या होता है? जो स्लोप एरिया होता है, जो मैदान प्लेन होता है और पठार होता है स्लोप फॉर्म में। नेक्स्ट है किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलीविया के पठार से इसका उत्खनन किया जाता है। किसका? टिन धातु का। नेक्स्ट है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो लिथोस्फीयर के 41% भाग पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैदान वाले भाग हैं। नेक्स्ट है विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं को कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85% भागों पर जो है उगाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदान में निवास करता है? तो 90%। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहाड़ को। किस रेखा पर पृथ्वी की दिन रात की अवधि समान होती है? क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा हम बात कर रहे हैं कि अर्थ पे जिसका जो है 0 डिग्री पर जो है लाई करती है, और यहाँ पे जो है दिन और रात जो है समान होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी में कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो 6% जो है मेटल पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक जानकारी किस विज्ञान द्वारा की जाती है? तो भूकंप विज्ञान के द्वारा की जाती है। टैगा प्राकृतिक प्रदेश विश्व के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बात करें उत्तरी गोलार्ध, जो कि भूमध्य रेखा से जो है, अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो ये जो है नदर्न स्फीयर हो गया, ये हमारा सदर्न स्फीयर हो गया। तो ये जो टैगा प्रकृति की बात करें तो ये जो है इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा और निकेल की जो प्रधानता होती है। ठीक है। जो कि इनका जो केमिकल सिंबल की हम बात करें, जो लोहे का सिंबल Fe और निकेल का सिंबल Ni के नाम से जो इनका आइडेंटिफिकेशन सिंबल है, ये केमिकल सिंबल है। नेक्स्ट है कौन सी रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो ये कौन सा है? ये बात कर रहा है देशांतर। और पृथ्वी की बात करें तो देशांतर जो होते हैं, ये देखो इस फॉर्म की बात कर रहा है, जो स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, जो वर्टिकली फॉर्म में होते हैं, इनको जो है देशांतर बोलते हैं। इसको जो है लॉन्गिट्यूड नाम से बोलते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो है मिलाने वाली लाइन को जो है देशांतर बोलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसी के साथ मैं बात करता हूं तो जो है यहाँ देशांतर की बात हो, ये अक्षांश की बात करें तो ये लैटिट्यूड होती है, जो कि क्या करती है आपके हॉरिजॉन्टली फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये लेडोगा झील जो है विश्व यूरोपीय महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विश्व के मैदान में सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप में है। उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक
विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। ये बात कर रहा है एशिया की, बात कर रहा है एशिया की सबसे बड़ी झील जो कि कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है? तो ज्यादा जो डेंसिटी की बात करें तो पृथ्वी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अदर प्लैनेट से हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी पृथ्वी की है। मध्य रात्रि का सूरज किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में सबसे पहले दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं मध्य रात्रि का सूरज होता है। सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका जो है 6000 डिग्री सेल्सियस, तो यानी 6000 डिग्री सेल्सियस एक बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो उसको जो आइसैनिक बोलते हैं, आइसैनिफ। मानचित्रों पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखो ये जो इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है तो ओपिसोमीटर, तो ओपिसोमीटर जो है मानचित्रों की दूरी को नापने का एक यंत्र होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? तो 40,075 किलोमीटर जो है पृथ्वी की परिधि है, डायमीटर है ये। दिन और रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन करती है। इसी वजह से जो है दिन और रात की घटनाएं होती हैं। और अगर पृथ्वी एक ऑर्बिट पर चक्कर लगाती है, इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, परिक्रमण बोलते हैं। तो इससे जो है मौसम का चेंजमेंट, यानी जितने भी वेदर चेंजमेंट होते हैं वो रेवोल्यूशन के द्वारा होते हैं। और रोटेशन जो होता है, रोटेशन के बिहाफ पे डे एंड नाइट की घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करती है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता जो है डिनोट करती है। और इस ग्राफ में जो होता है 1 से लेके 10 तक का जो मेजरमेंट होता है, तो इसमें जो है 5 या फिर 5 से ज्यादा वाले भूकंप को जो है बहुत ज्यादा भूकंप के तौर पर जाना जाता है। दो साइड बचे। मानव भूगोल का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो यानी कार्ल रेटर को जो है कहा जाता है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। जब भी पानी से संबंधित चीज बात आती है तो यानी हाइड्रो या फिर हाइग्रो की बात करते हो, तो यानी देखो वायु में अपेक्षित आर्द्रता को नापने के लिए किस उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर होगा। किस व्यक्ति को कृषि क्षेत्र में हरित जन्मदाता कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशंस के नाम से इसका जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस बोला जाता है। विश्व की कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? तो भूमध्य सागर जो है विख्यात है। टुंड्रा प्रदेश में कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो एस्किमो जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये क्वेश्चन जियोग्राफिकल में बहुत पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद करना। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला टेगा प्रदेश कौन सा है? तो कनाडा। भूगोल के ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एरिस्टोथेनीज ने किया। कौन सा देश कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% रबड़ स्वयं उत्पादन करता है? थाईलैंड और मलेशिया। ये वीडियो में जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की बात करें, चाहे रेलवे, एनटीपीसी या फिर एसएससी, यूपीएससी, सभी गवर्नमेंट के लिए ज्योग्राफिकल फॉर्म से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो सके। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। बात कर रहे हैं किसकी? मक्का की बात कर रहा है, मेज की बात कर रही है। विश्व की सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये ठंडे डेजर्ट की बात कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये ठंडे मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा है, जो कि गोबी है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखो बात कर रहा है दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, तो ये थार हो जाएगा, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करता है, वर्ल्ड का लार्जर डेजर्ट कौन सा है? तो वह सहारा हो जाएगा, जो कि अफ्रीका में लाई करता है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आंसर है इसका एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में स्थित है? तो ये चिली में स्थित है। और चिली कहां पे स्थित है? ये जो है साउथ अमेरिका में स्थित है। और चिली में जो है तांबा ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो ये जागृत की बात कर रहा है, ये एक्टिव वोल्केनो की बात कर रहा है। तो प्रशांत महासागर के आसपास जितने भी ये सारे जो क्या है एक्टिव वोल्केनो है ये, ठीक।
विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखो ये चौड़ी नदी की बात करा तो अमेज़न नदी है। अगर ये लंबी नदी की बात करता तो नील नदी जो कि अफ्रीका से जाती है, ये सबसे लंबी है। बट क्वेश्चन ने पूछा चौड़ी नदी, ये जो है चौड़ी नदी यानी बिगेस्ट जो है काफी चौड़ापन वाइडेस्ट है, तो ये अमेज़न हो जाएगा। नेक्स्ट है शंकुधारी वन या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो ये टैगा प्रदेश में मिलते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? तो विषुवतीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो ये दैनिक तापमान की बात करा तो उष्ण जो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? ये जो है विषुवतीय प्रदेश की उपज है। किसकी बात कर रहा है? रबड़ की बात कर रही है। किस प्राकृतिक प्रदेश में अंगूर से शराब बनाने के उद्योग प्रसिद्ध हैं? तो भूसागरीय प्रदेश में स्थित है अंगूर से शराब बना। क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो ये व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जो है अंटार्कटिका को कहा जाता है। इस पे जो है कंप्लीटली बर्फ है, पूरे ग्लेशियर से ढका हुआ है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो देखो फ्यूजी से आपको खुद क्लियर है, वर्ड ही कैसा, तो ये जापान से है, जापान में स्थित है। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पर एक सिंगल वॉल्केनो नहीं है। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो कीलायू जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पे जो है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। याद रखना मकर रेखा की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2 बार काटती है, तो ये 2 बार काटती है बात करें तो, ठीक है। तो लिम्पोपो नाम है इसका। मृत ज्वालामुखी, ये डेड वॉल्केनो की बात कर रहा है। किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपींस द्वीप समूह। ये विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में है, फिलीपींस में। जिस स्थान पर भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको जो है भूकंप अभिकेंद्र कहते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं, जहां से जो अर्थक्वेक जो है स्टार्टिंग हुआ था और वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है? भूकंप आता है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हमारा जो वीडियो समाप्त होती है। और जो भी हमारे चैनल पर स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो का आपको बेनिफिट इजीली मिल सके। और जितना हो सके जितने भी अपने फ्रेंड्स आपके जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव की तैयारी करें, सभी को वीडियो शेयर करें और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।